हेलो नमस्कार सभी को स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान पशु परिचर भर्ती यानी पशु परिचर में भर्ती निकाली गई है आपके, जिसकी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है मित्रों, जो कि आचार संहिता से पहले पहले हुई है। देखो एक बार के लिए टाल दिया गया था, लेकिन आचार संहिता से पहले पहले इसकी विज्ञप्ति आपको मैं दिखाने वाला हूँ, जारी हो चुकी है और पूरी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ। योग्यता क्या है, आयु सीमा क्या है, आवेदन प्रक्रिया कैसे करनी है और सारा कुछ हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। और कितने पदों पर 5,934 पदों पर ये भर्ती निकली है, तो सारी कुछ डिटेल से आपको पूरी डिटेल सहित बताने वाला हूँ, पूरा सिलेबस भी बताने वाला हूँ, क्या सिलेबस आने वाला है। और 10वीं पास योग्यता देखिए, 10वीं पास है मात्र, ठीक है ना। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हर एक नई जानकारी मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं। तो मित्रों जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, लिखा हुआ है कि पशु परिचर की ये जो भर्ती है 2023 की, किसकी बात करें हम, पशु परिचर की भर्ती की बात कर रहे हैं। तो इसमें कुल जो पद हैं वो है 5,934 पद। कितने पद हैं इसमें, कुल पद हैं 5,934। और योग्यता की बात करें तो 10वीं पास की बात चल रही है इसमें, ठीक है ना, कि 10वीं पास होना चाहिए कैंडिडेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कब से इसकी फॉर्म स्टार्ट है। तो फॉर्म स्टार्ट है 13 अक्टूबर से। कब से स्टार्ट है फॉर्म, 13 अक्टूबर से इसके आवेदन शुरू होंगे, जो कि 11 नवंबर तक आप कर पाएंगे। 11 नवंबर को रात की 12 बजे तक आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। तो ये तो होगी आपके आवेदन की प्रक्रिया की कब करवाना है आपको और कब तक है इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। और ये हो गए पदों की बात, पदों की बात भी हमने साथ में कर लिया है। अब मैं बात बता देता हूँ कि आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं आयु सीमा के बारे में। आयु सीमा की यदि मैं बात करूं मित्रों, तो 18 साल यानी आवेदन प्रक्रिया 13 से शुरू है, तो 12 तारीख तक यानी इस महीने में 18 मतलब 2023 चल रहा है ना अभी, तो 2023 यानी 18 साल का हो जाना चाहिए अभी वो, ठीक है ना। 18 साल से 40 वर्ष बीच रखी गई है, ठीक है ना, 40 वर्ष, ठीक है। 18 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यानी 40 प्लस भी नहीं होनी चाहिए, 18 माइनस भी नहीं होनी चाहिए। तो 18 से 40 ये आयु सीमा रखी गई है, इतनी आयु होनी चाहिए, वही इस फॉर्म को अप्लाई करवा सकता है, वरना आप नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। और साथ ही एक बात और कर लेता हूं मैं, एक होता है मित्रों पशुधन। क्या होता है, पशुधन सहायक प्रमाण पत्र, सहायक प्रमाण पत्र। यदि वो नहीं है तो वो भी होना चाहिए, वो भी होना जरूरी है। यदि वो है, यानी गौशाला में जैसे काम करते हैं कई व्यक्ति, तो गौशाला में लगे हुए होते हैं, तो उनके पास पशुधन सहायक प्रमाण पत्र भी होता है, तो वो प्रमाण पत्र भी साथ में होना चाहिए, तब भी आप यहाँ पर ये आवेदन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि किस किस को कितना शुल्क देना है। शुल्क की बात कर लेते हैं। तो शुल्क की बात करें तो सामान्य वर्ग की बात करते हैं पहले। सामान्य यानी वो जनरल वालों की बात कर लें, पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कर लेते हैं, तो उनको शुल्क देना होगा फॉर्म के 600 रुपये, ठीक है ना। और राजस्थान नॉन क्रीमी पिछड़ा वर्ग की बात करें, राजस्थान नॉन क्रीमी लेयर पिछड़ा वर्ग, कौन सा वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, तो उनको भी देने होंगे 600 रुपये। कितने रुपए लगेंगे, उनके भी 600 रुपये लगेंगे। और साथ ही मैं बात कर लेता हूँ अनुसूचित यानी ओबीसी वालों की बात कर लेता हूँ। ओबीसी की यदि हम बात करें तो ओबीसी वालों के रुपए लगेंगे 400, और एससी और एसटी है उनके भी कितने लगेंगे, 400 रुपये लगेंगे। तो 400 रुपये ये आपको शुल्क बता दिया मैंने अलग अलग सभी का, ठीक है ना, ये आपके शुल्क लगने वाला है। अब मैं ले चलता हूँ विज्ञप्ति पर, ठीक है ना। चलिए तो हम चलते हैं विज्ञप्ति की ओर। उससे पहले मित्रों मैं आपको बता देता हूँ परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम ये क्या रहेगा, ठीक है ना। तो इसमें दो भाग आने वाले हैं, एक तो ए भाग आएगा, एक बे भाग आएगा। ए भाग में 105 प्रश्न आएंगे, जो प्रत्येक एक अंक का होगा, 105 अंक हो गए कुल, ठीक है। और बे भाग में 45 प्रश्न आएंगे, जो कि प्रत्येक एक अंक का होगा, तो कुल मिला के इसमें 45 प्रश्न हो गए, तो टोटल 150 कुल अंक हो गए और 150 प्रश्न हो गए, यानी प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का होगा और 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। और परीक्षा की जो अवधि होगी वो 3 घंटे होगी, 3 घंटे लगेंगे इसमें, 3 घंटे का पेपर होने वाला आपके। और बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रकार के सारे प्रश्न 150 प्रश्न होने वाले हैं, अधिकतम पूर्णांक 150 का हो गया। और प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक मिलेगा, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/4 काट लिया जाएगा, 1/4 काटेगा, ठीक है ना, मतलब ये नेगेटिव मार्किंग हो गई। और प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। यदि 40% कोई लेके आता है तो ये अनिवार्य है, 40 तो एकदम अनिवार्य कर दिया गया, 40 तो होनी चाहिए, बाकी तो मेरिट के आधार पर देखा जाता है। और परीक्षा का जो मानक स्तर है वो सेकेंडरी का होगा, कैसा होगा, सेकेंडरी का। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं सिलेबस की।
तो सिलेबस की बात करें तो मित्रों सिलेबस में जैसे ही हम आते हैं तो प्रश्नों की संख्या 105 जैसा कि लिखा गया है, पूर्णांक भी 105 है। तो जो 105 वाला ए भाग है उसी की बात कर रहे हैं। उसमें राजस्थान के राज्य संदर्भ के साथ माध्यमिक स्तर के सामान्य ज्ञान, यानी माध्यमिक स्तर का सामान्य ज्ञान, दैनिक विज्ञान भी आने वाला है, गणित भी आने वाला है, सामाजिक अध्ययन भी आएगा, भूगोल भी है, इतिहास भी, और संस्कृति, कला एवं समसामयिक विषय आदि समाविष्ट हैं इसमें, है ना। इतनी सारी चीजें हैं इसके अंदर, ठीक है ना। और ये 70% देकर जाएगा आपका ना, ये इसमें 70% मामला है सारा का सारा। इतना जो मैंने बताया अभी सिलेबस आपको 105 अंकों का, तो वो 70% इसमें आ जाएगा। बाकी 30% आएगा ब भाग में, जिसमें प्रश्नों की संख्या 45 होगी और पूर्णांक भी 45 ही हो जाएगा। और इसमें देख लो मित्रों क्या है, इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान, यानी पशुपालन से संबंधित निम्न बिंदुओं का सामान्य ज्ञान होना चाहिए। पशुओं की प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान, बाध्यकरण, ये प्रजनन, दूध दोहन और सारा कुछ, ये है ना पशुओं से रिलेटेड जितना भी है वो सारा कुछ है ना वो होना चाहिए आपके, ठीक है ना। तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये सारा कुछ आपके देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख पा रहे हैं, मांस, अंडे, दूध, यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। इसके बारे में, पशुओं के बारे में ये सारा कुछ, ये ब भाग आने वाला है आपका इस प्रकार से। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपके हो गया है, क्या हो गया है, सिलेबस हो गया आपका, ठीक है। तो ये सिलेबस रहने वाला है। तो सारी मैंने जानकारी आपको इसके अंदर दे दी है। और विज्ञप्ति जो है वो भी आपके जारी कर दी गई है। वो कब जारी की गई है, आज ही जारी की गई है, 6 तारीख को, आज ही, ठीक है ना। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।